नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। ठीक है, सबसे मेन है इसमें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा उसी में रहती है। इससे पहले जिसने अभी दो पार्ट्स नहीं देखे हैं, पहले आप आई बटन पर जाकर वो देखिए। ऑलराइट। और अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम मैट्रिसेस को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो आपकी डायग्राम्स को नहीं समझ सकता, तो इसलिए हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए कंप्यूटर में। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं एडिशन का। सबसे पहले अब एडिशन का जो केस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको डायरेक्टली ऐड करवा देना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट इसमें कि अगर आपको किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करवानी है, जैसे 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करानी थी, तो आप डायरेक्टली क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है ना। तो फर्स्ट रो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मतलब फर्स्ट मैट्रिसेस की पहले फर्स्ट रो लेनी है, फिर सेकंड मैट्रिसेस की पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम। ठीक है, ऐसे फिर इसमें सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो क्या करा यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9, -2 2 ज़ा -4। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका 3 3 1 ज़ा 3 और -2 4 ज़ा 8। तो ऐसे ही आपका कंटिन्यू चलता जाएगा और इस तरह से पूरी की पूरी आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया आपको, मैं अभी 3x3 की भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो उस कंसेप्ट में भी आप अच्छे से समझ जाओगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है एडिशन की, तो सबसे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता था ये, a प्लस बी करवाओ या b प्लस ए करवाओ, बात क्या है, सेम है। मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सेम आएगा। अब उस केस में तो क्या थे, वेरिएबल्स थे। अब यहाँ पर हम किसकी बात करें, मैट्रिसेस की बात करें। मतलब ये जो कैपिटल ए है, ये आपकी क्या होगी, एक प्रॉपर मैट्रिसेस होगी। ठीक है ना, तो पहले आप a प्लस बी करा दो या b प्लस ए करा दो, आंसर सेम आएगा हमेशा। ऐसे ही आपका एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, एसोसिएटिव का क्या मतलब था, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये मैट्रिसेस का है, वेरिएबल्स मत समझना इसको। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे वेरिएबल्स में क्या पढ़ा था, 5 + 2 + 9 करवाना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ तो 2 + 9 पहले कर दो, 11 + 5 16। यहाँ क्या कर दो, 5 + 2 पहले करवा दो, 7 + 9, तब भी क्या आता, 16 आता। तो यही कंसेप्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अब इसमें आपका क्या होता है, ए, ठीक है, प्लस आई, क्या आएगा आपका, ए ही आएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो आई प्लस ए। और अगर हम बात करते हैं इनवर्स की, अब ये जो आई है ये क्या क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया है आपको। ठीक है ना, अगर 2x2 की बनानी है तो आप इस तरह से बनाओगे, 3x3 की बनानी है तो आप इस तरह से बनाओगे। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इसका मतलब है ए प्लस माइनस ऑफ ए क्या दे देगा, वो आपको नल मैट्रिक्स दे देगा, जीरो मैट्रिक्स दे देगा। यहाँ अगर आप माइनस ए प्लस ए कराते हो तो भी आपका ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स देगा। तो ये तो थी आपकी नल मैट्रिक्स के बारे में, और ये आपका था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी एलिमेंट है के और दो मैट्रिक्स दी हैं, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हमने यही कंसेप्ट सीखा है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई दो एलिमेंट प्लस में है और साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, तब क्या होगा, तब भी हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, है ना। सिंपल केस है ये वाला भी आपका। और अगर आपका -1 × है, मतलब कोई भी नंबर हो तो वो आपको मालूम ही है, डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के साथ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब इस वाले केस में आपका क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होता है ये आपका। ठीक है, अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। अगर हो भी गया, मान लो अगर हो जाता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें है कम्यूटेटिव, तब क्या होगा,
अगर आपको ए बी की पावर एन बोली हो या बी की पावर एन ए बोली हो, तो इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन रहेंगे वो आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, वेरिएबल्स की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आपका एसोसिएटिव की अगर मैं बात करता हूँ, तो एसोसिएटिव भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मेन जो है न्यू इसमें वो क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करा रहे होंगे तब हमें कोई मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम। जैसे मान लीजिए ए बी प्लस सी है, ये मैट्रिक्स है ए बी सी, तो किसके बराबर होगी, ए बी प्लस ए सी के बराबर। ठीक है, ये रूल है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन का। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बात आपको याद रखनी है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हो रही है तो वो आपका फिर से किसके बराबर आ जाएगा, सेम वही मैट्रिक्स के साथ आ जाएगा। ठीक है, और सेम यही रूल नल मैट्रिक्स के साथ है कि जब आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं किसी चीज़ को, मतलब 0 0 0, तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आइडेंटिटी के लिए था, और ये आपका नल मैट्रिक्स के लिए था। तो इतना आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर समझिए एक और चीज़, ए की पावर 1 ए ही है, सिंपल बात है ये। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ए की पावर n प्लस 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर n मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, ये आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़े होंगे रूल्स वेरिएबल्स के केस में, बट ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये किस केस के लिए है, मैट्रिक्स के केस के लिए है। क्योंकि जब आपके पास मैट्रिक्स आएगी ऐसे 2x2 3x3 की, तो आपको यही रूल्स लगाने होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ाया है मैंने पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल है आपका, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे अब इक्वेशन जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर मैंने, और मान लो कि आपके पास क्या गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जब ये गिवन है हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं एफ ए की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ, अब ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो क्या आ जाएगा ये, a² माइनस 3a प्लस 2। अब 2 अकेला नहीं आएगा, कांस्टेंट हमेशा आप किसके साथ लिखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे I2 लिखा होता है, I3 लिखा होता है, तो I2 का मतलब है 2 क्रॉस 2 और I3 का मतलब है 3 क्रॉस 3, मतलब ये इसके ऑर्डर को बता रहा है और कुछ भी नहीं। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने समझाया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो अपनी आसानी के लिए आप क्या किया करो, इसके ऑर्डर लिख दिया करो। अब ये किस ऑर्डर की है, मैंने ऑर्डर देखना पहले भी आपको सिखाया था, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो रो कितनी है इसमें, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम, कॉलम कितना है इसमें 3, क्योंकि एक ही है और एक ही है वाला, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। इसका कितना ऑर्डर होगा, 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम। और इसका क्या होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा आपका 3 रो और 1 कॉलम। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप पहले किसी दो को भी आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं पहले इन दोनों को लेता हूँ यहाँ पर, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1। अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना है, जब भी ऐसे आपको दिया जाए, एक 3 क्रॉस 3 और एक 3 क्रॉस 1 है, तो मल्टीप्लाई जब भी करवाना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो एलिमेंट है, ठीक है, मतलब इसकी कॉलम और इस वाले की रो, ये आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ही आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में तो ये क्या है आपका, सेम है ना। तो जो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, जो ये आपके ये वाली रो और ये वाला कॉलम जो लेफ्ट बन गया ना, मतलब कि 3 क्रॉस 1 की अब आपकी न्यू मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ऐसे हम मालूम करते हैं कि हमें अब आंसर में कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनानी है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाले जो एलिमेंट है इनको सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं है तो किसी और के साथ देख लिया करो, वरना अगर ये डिफरेंट होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कंसेप्ट को यहाँ पर। तो क्या करने वाले हैं अब हम यहाँ पे, सिंपल मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। ठीक है,
तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किसके साथ जाएगा, इस फर्स्ट के साथ जाएगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस सेकंड वाला सेकंड के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस थर्ड वाला थर्ड के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी तो किसी के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तो हम क्या लिख रहे हैं, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, हाँ। तो अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म हुई नहीं है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड वाला कंसेप्ट लेते हैं, फर्स्ट रो कॉलम भी हो गया। अब सेकंड वाला लेते हैं, 2 को 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ऐसे ही 5 को 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ऐसे ही 1 को x के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ पर लास्ट वाला बचा है, 15 को 1 के साथ, प्लस 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ एंड 2 को x के साथ, प्लस 2 इंटू एक्स। तो ये आपका जो भी आया आप उसका आंसर यहाँ पर लिख दें। कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 1 प्लस 6 7 प्लस 2x, फिर क्या आया 5 2 10, 2 12 प्लस x एंड 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 2x। तो ये तो आया बेटा इन दोनों को सॉल्व करके, है ना। साथ में क्या बच गया था, 1 प्लस प्लस नहीं 1x1। तो ये दो मैट्रिक्स अब हमारे पास बची हैं और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब आपको इजीली पता है कि ये 1 क्रॉस 3 है और ये कितनी है, 3 क्रॉस 1 है ना। 3 क्या है इसमें, 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है बेटा, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए ये पूरा एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। इसलिए ये आपकी पूरी एक ही कॉलम है। तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी अब वो कितने बाय कितने की मिलेगी, 1 क्रॉस 1 की मिलेगी। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, x मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। यही अभी हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए, हाँ तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2x। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो यही आएगा। फिर जब x की सेकंड के साथ करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 12x प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर लास्ट वाले में जब 1 की थर्ड के साथ कराऊंगा तो 21 प्लस 2x। किसके बराबर दिया हुआ है, ये 0 के बराबर, ठीक है। ये गिवन है हमें। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16x, ठीक है। और फिर प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो जब आप स्प्लिट करोगे इस चीज़ को तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये आ जाएगा आपका x प्लस 14 और x प्लस 2, 14 2 होता है 28 और 14 प्लस 2, ठीक है 16। तो इतना आ जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, -14 और -2। तो मेन ये रीज़न था कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए यहाँ पर। अगर आपको एक बार मल्टीप्लाई समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रांसपोज के कंसेप्ट, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, और सिमेट्रिक के कंसेप्ट, ठीक है। जितने भी आपके कंसेप्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट हैं वो सारे अब हम लास्ट के लेक्चर में देख लेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक्स।